प्रभु ने फरमाया है कि जो एगम जान दी सो सबम जान दी, जो एगम जान दी सो सबम जान दी। जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है, जो सबको जान लेता है अनंत सुखी हो जाता है। सबको जानने से नहीं वरन अपने चैतन्य आत्मा को जानने से। आप कहेंगे जानते तो हम भी हैं, और हम तो इतना जानते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ रहते हैं, हमारा परिवार कितना बड़ा है, कौन क्या करता है, उनके बच्चों का क्या नाम है, उनके भी बच्चों का क्या नाम है, किसके घर में क्या चल रहा है, सास बहू की क्या आपत्तियां हैं, सब हमसे पूछ लो और नॉन स्टॉप बता देंगे। 24 घंटे कम पड़ेंगे, कई दिनों तक हम बखान कर सकते हैं, इतिहास पढ़ सकते हैं घर घर का, हमको हिस्ट्री मालूम है। हो गए ज्ञानी? इतना सारा ज्ञान रखते हो दुनिया का, हो गए ज्ञानी? नहीं नहीं नहीं। दुनिया की बातें करे, दुनिया को जाने और खुद को न जाने तो ज्ञानी कैसा? जो जानन हारा है उससे तो जाने नहीं, और जो पौद्गलिक है सारा, ये जो दिखाई देता है आंखों से, उसका अगर परिचय पाले तो उसको ज्ञानी नहीं कहते। जो एगम जान दी, जो एक को जान लेता है वो सबको जान लेता है। ऐसी क्या विशेषता है जिसने अपनी आत्मा को जान लिया, उसको सारा विश्व लोक अलोक चराचर ज्ञान में झलकने लगता है। निश्चय से नियमसार ग्रंथराज में कुंद कुंद स्वामी फरमाते हैं कि निश्चय से आत्मा आत्मज्ञ है, आत्मा को जानने वाला है, व्यवहार से सर्वज्ञ है। व्यवहार से कहने में आता है कि आत्मा सबको जानता है। आप लोग भी कई बार बोलते हैं ना, सब जानते हैं हम, बोलते हो ना, गुस्से में आकर के, कषायों में, जब भी कुछ अपने भीतर में मान कषाय जागृत होती है तो कहते हैं सब जानते हैं, हमें सब पता है। तो भाई आप ही सर्वज्ञ हो गए, आप सब जानते हैं, आपको सब पता है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि अगले समय में तुम्हारा क्या होना है, ये आपको कुछ नहीं पता। ये झूठी डींग हाँक रहे हैं, यही तो अज्ञानता है। जो दुनिया को जानने की बात करे, सर्च करता है गूगल पर, सैटेलाइट पर, आज जमाने में कहाँ क्या चल रहा है, मैं सब जानता हूँ। जान लो तुम यंत्र के माध्यम से, क्या जानोगे? कुछ नहीं। सूरज और चंद्रमा के बीच में एक बार द्वंद्व हो गया, विवाद हो गया। सूरज ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोशनी करता हूँ, मैं सूर्य नारायण कहलाता हूँ। चंदा ने कहा मैं भी कम नहीं हूँ, तुम्हें बड़े लोग भले ही कह देते होंगे नारायण, लेकिन मुझे तो बच्चे बच्चे मामा कह करके पुकारते हैं। हाँ, मैं चांदी छिटकाता हूँ, शीतलता देता हूँ, साथ में प्रकाश भी देता हूँ। तुम क्या, तुम तो प्रकाश के साथ में उष्णता देते हो। कोई पसंद नहीं करते, लोग घर में जा कर के बैठ जाते हैं, और मैं आता हूँ सब घर से बाहर निकलते हैं मेरी चांदनी का रसास्वादन करने के लिए, मैं ही बड़ा हूँ। सूरज ने कहा नहीं, मैं बड़ा हूँ। अब सूरज और चंद्रमा के बीच में विवाद छिड़ गया। एक छोटा सा दीपक आया, उसने कहा कि तुम कहाँ से बड़े? सूरज चंद्रमा सब बाहर ही बाहर में प्रकाश करते हैं, घर के भीतर का प्रकाश चाहिए तो कोई दिया जलाने की आवश्यकता होती है। पहले का समय था, लोग दिया जलाते थे। सूरज और चंद्रमा ये सब बाहर की बातें हैं। घर के अंदर जब द्वार बंद हो गए, सुरक्षा कैसे करेंगे? द्वार बंद करना भी ज़रूरी है, कोई घर में घुस सकता है, इसीलिए घर में प्रकाश चाहिए। तो एक मैं छोटा सा दीपक हूँ, लेकिन तुम दोनों की हैसियत से मेरी हैसियत बहुत बड़ी है, मैं घर में प्रकाश करता हूँ। इतने में ही दीपक ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। सूरज चंद्रमा चुप बैठ गए। जब दीपक की ये बातें चल रही थी, अहंकार की बातें तन तन करके कह रहा था, तो आँख ने आकर के कहा अरे दीपक तू कहाँ से बड़ा? हाँ, कहाँ से बड़ा तू? भले ही प्रकाश करता हो, लेकिन मैं ना हूँ ना, तो कौन देख पाएगा? कैसा प्रकाश? अरे अंधे के लिए तो प्रकाश और अंधकार सब समान है, वो कुछ देख नहीं पाता, सारी मेरी कीमत है। अगर मैं ना होती ना आँख, तो कुछ काम करना होता। ये उजाला, ये दुनिया, ये वस्तुएं, ये व्यक्ति किस काम के? ये सारी मेरी आँखों का कमाल है, मेरी आंखों का कमाल। मतलब मैं जो आंख हूं ना, मेरी ज्योति का कमाल है। इतने में ही ये सारी चर्चाएं हो गई, एक दूसरे ने एक दूसरे को चुप बिठा दिया है। इतने में ही चेतन स्वरूप क्या एक आत्मा कहता है, न आंख बड़ी है,
आँख के सामने मन भी आया, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। अगर मन न हो तो आंखें भी क्या करेंगी? 4 इंद्रिय जीव देख भी लेगा, लेकिन उसको हित अहित का विवेक नहीं रहेगा। क्या योग्य है, क्या अयोग्य है, क्या हित है, आत्मा का क्या किसमें अहित है, नहीं जान पाएगा। इसीलिए मैं बड़ा हूँ मन ने कहा, मन भी चला गया। चेतनात्मा करके कहता है, कहाँ तक इनके विवाद में पड़ेंगे, हम तो मुख्य चोटी की बात करते हैं। और जैसे ही चेतनात्मा गायक आया, उसने कहा कौन बड़ा कौन छोटा, सारी बातें छोड़िए। अगर मैं न होता ना तो मन भी कहाँ होता, क्योंकि मन तन के साथ में विदा हो जाता है। जब आदमी की विदाई हो जाती है, प्राणांत हो जाता है, कोई मन नहीं रहता, कोई तन नहीं, कुछ नहीं, सब सुषुप्त हो जाते हैं। सारा कमाल तो मेरा है चेतन का। अगर चेतनात्मा न होता तो ये सारी वस्तुएं यूं ही धरी रह जाती। जो एकम जानदी सो सर्वम जानदी, ये है समय सार का राज। कितनी बड़ी बात कही है समय सार ग्रंथ राज में। आचार्य भगवान यही बात कहते हैं कि हर जगह कहीं न कहीं पर देखो कुछ न कुछ भय बना ही रहता है, लेकिन एक आत्मा में कोई भय नहीं है। जो आत्मा में समाहित हो गया उसको कोई भय नहीं है। चाहे कितने उपसर्ग आए, चाहे कितने ही परिसर झेलना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अपनी ज्ञान गुफा में, जो अपनी आत्म गुफा में जाकर के बस गए, उन्हें दुनिया का कोई विकल्प नहीं, निर्भय होकर के जीते हैं। कहते हैं ना कि अगर अपने जीवन में संपत्ति मिल गई, हाँ संपत्ति मिल भी गई तो संपत्ति के सुख में 2 नंबर की कमाई का भय है, कहीं पकड़े जाएंगे। आजकल तो वैसे भी जीएसटी लग गई, बहुत कठिन काम हो गया है, सब पकड़ में आ रहे हैं। मंदिर मंदिर तक अब हर चीज उनकी नजरों में है। तो ध्यान रखना, संपत्ति के सुख में 2 नंबर की कमाई का भय है। संबंध के सुख में कोई बेवफाई न कर ले, इस चीज का हमेशा भय लगा रहता है। जैसे तैसे करके टूटे टूटे संबंध टूटते टूटते जोड़ते रहते हैं और जी हजूरी करते रहते हैं, लल्लू चप्पू करते रहते हैं। इस तरह से काम चलता रहता है। सफलता के सुख में हमेशा छल कपट का भय बना ही रहता है। सत्ता के सुख में हमेशा राज प्रपंच का भय बना रहता, कोई और प्रपंच खड़ा न करे। कुछ नोटें इकट्ठी हुई थी 2000 की, लो फिर आ गया नोटबंदी का, पता नहीं और आगे कौन सा नियम कानून लगने वाला, पता नहीं। सौंदर्य के सुख में हाँ अल्पकालीनता का भय लगा रहता है। सौंदर्य मेरा टिकने वाला नहीं है, जैसे ही बुढ़ापा आएगा सौंदर्य चला जाएगा। सब जगह कुछ न कुछ भय बना ही रहता है, किंतु समय सार के अनुभूति में सिर्फ निर्भयता ही निर्भयता है, कोई भय नहीं, किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है। जिसने समय सार को जान लिया वह अपने अंतर की गहराई में बैठ गया। आने दो, चाहे कितने ही जीवन में परेशानियां उलझने आए, आने दो, मेरा कोई भी बिगाड़ नहीं कर सकता। मैं चेतन आत्मा हूँ, अनादि से आत्मा था, आत्मा हूँ और आत्मा ही रहूँगा। उसमें कोई भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। तुम अनादि से जैसे थे वैसे ही आज हो और आगे भी बने रहोगे, ये बात बिल्कुल निश्चित है। और ऐसे गहरी बात करने वाला समय सार ग्रंथराज सदा जयवंत रहे। सौभाग्य से हमें हमारे हाथों तक आया है और इसे पढ़ने को समझने को मन करता है कि आखिर इस ग्रंथराज में क्या गहराई छिपी हुई है। लोग कहते हैं बाहर की दुनिया में कि भाई बड़ा परिवार हो, बड़ा अच्छा लगता है, ये बाहर की दुनिया है। पर अंदर की दुनिया कहती है कि जितने अकेले हो जाओगे उतना ही सुख पाओगे। जितना बाहर का लश्कर बड़ा है उतने ही विकल्प बढ़ते चले जाएंगे। मकड़ी का जाल जितना जितना बढ़ता चला जाएगा, परिवार सदस्य, उतना ही आपके विकल्प भी बढ़ते चले जाएंगे। अकेले हैं बड़े खुश हैं। मैंने पहले भी आपको कहा था, 1 में शांति 2 में क्रांति शुरू हो जाती है। बात सच्ची लगती है कि नहीं लगती? अनुभव होगा ना आपको, तो बिल्कुल सच बात है, ऐसा ही होता है। ये निश्चित है, जहाँ पर एक है, अकेला है, कोई झमेला नहीं, कोई मेला नहीं। और बाहर का मेला नहीं तो अंदर का मैलापन भी नहीं है। जितना बाहर का मेला होगा उतना ही किचकिच शुरू हो जाएगी। कब रहते हो आप अकेले 24 घंटे में? कभी नहीं। डर लगता है, भय लगता है, अकेले नहीं रह सकते घर में। हाँ, आजकल तो जमाना ही नहीं है, कैसे रह लें अकेले, बहुत डर लगता है।
लेकिन एक ऐसा भी जमाना है, समय सार का जमाना। आज से 2000 वर्ष पूर्व भी जिसने समय सार को अपनाया था वो अकेले ही रह करके अपनी मस्ती में रहते थे। वो कुंद कुंद स्वामी बियावान जंगलों में अकेले बैठ करके त्रिगुप्ति गुप्त दशा में लीन रहते थे, अपनी चैतन्य गुफा में मस्त रहते थे और अपने ही अनंत गुणों के साथ में केली किया करते थे। उनके साथ में भी, उनकी आत्मा के प्रदेश में भी अनंत कर्म लगे हुए थे। लेकिन क्या मजाल के कर्म उनके ऊपर कुछ भी गड़बड़ी कर दे, कोई उपसर्ग कर दे आत्मा के ऊपर? नहीं, क्योंकि सशक्त चेतना को उन्होंने जागृत कर लिया था, अपने अनंत गुणों को मीत बना लिया था। ऐसे आनंद से रहते थे, जंगलों में रह करके भी परमानंद में जीते थे। और तुम मंगलमय वातावरण में भी दंगल मचाया करते हो, चैन से जी नहीं पाते और भविष्य की विकल्प बनी रहती। पता नहीं आज बहुत ज़्यादा सुख आ गया, फिर बाद में विकल्प ना आ जाए। मैंने तो अपने जीवन में ऐसा ही अनुभव किया है, जब भी मैं ज़्यादा सुखी रहता हूँ तो धड़ाम से धड़ल्ले से ऐसे कर्म उदय में आते हैं, बहुत मुश्किल होता है। इसलिए भैया सुख में ज़्यादा हंसना नहीं। हाँ, ऐसे भी लोग कहते हैं, मतलब खुल करके जी ही नहीं पाते, सुख के क्षणों में भी जी नहीं पाते। ऐसी सोच उन्होंने बना रखी है। लेकिन जो समय सार के अनुभवी आत्मा है, पाठी नहीं, अनुभवी आत्मा, जिन्होंने समय सार का, आत्मिक सार का अनुभवन कर लिया है, वे दुनिया की इन विकल्पों में नहीं जीते, अपने अंतर जगत में समाते हैं। वास्तव में अंदर कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरे जो अनंत गुण थे अनंत काल से, अनादि से, वो आज भी हैं। मेरे एक भी गुण को चुराने वाला कोई माई का लाल पैदा हुआ ही नहीं है और न ही कोई इस धरती पर पैदा होगा जो मेरे अनंत गुणों में से एक गुण, आधा गुण, इतना सा रत्ती भर भी कोई गुण चुरा सके। गुण तो अखंड ही हुआ करते हैं। हाँ, आवरण कर सकते हैं कर्म इसके ऊपर, वो भी जब मेरा पुरुषार्थ धीमा पड़े और कर्म हावी हो जाए तो मुझ पर उपसर्ग कर सकते हैं। अगर मेरा उपादान जागृत रहा तो क्या मजाल कि कर्म मुझ पर उपसर्ग कर ले? नहीं। धन्य है ऐसे महामुनीश्वर जिन्होंने अपनी चैतन्य गुफा में बैठ करके अनेकों उपसर्ग आते रहे, बाहर में शरीर जलता रहा। ओ हो, 5 पांडवों को देखो, बाहर में शरीर के ऊपर गरम गरम तपे हुए आभूषण पहना दिए, लोहे के कड़े गले में, हाथ में, पैरों में, कमर में पहना रहे हैं। शरीर जल रहा है, मज़ा आ रहा है। उपसर्ग करने वाले को लग रहा है कि मैं कितना अच्छा काम कर रहा हूँ, अब मज़ा आएगा जब वो चिल्लाएंगे। लेकिन कर्म चिल्ला पड़े, वे नहीं, कर्म चिल्ला पड़े कि हमें निकाल दो यहाँ से, हम नहीं रह सकते। क्योंकि वह महामुनीश्वर 5 पांडव ध्यानस्थ हो गए, लीन हो गए। उन्हें ज्ञात था कि शरीर जल सकता है, लेकिन मैं कभी भी जल नहीं सकता। क्या विश्वास! और इस विश्वास की अनुभूति भीतर ही भीतर में चल रही है। इस विश्वास के बल पर कर्म निकलने लगे। शरीर जैसे जैसे जलने लगा, कर्म भी जल करके खाक होने लगे भेद ज्ञान के बल पर, और चैतन्य आत्मा निखर उठी, अरहत अवस्था के रूप में परिवर्तित हो गया अरहंत अवस्था का प्रकटन। धन्य है। वास्तव में जिंदगी जीने की कला तो यही है। बिना भेद ज्ञान के, बिना तत्व ज्ञान के जीवन जीने की कला आ ही नहीं सकती। एक तरफ सारी सेना खड़ी है, दूसरी तरफ श्री कृष्ण जी अकेले हैं। पूछना चाहते हैं कौरव से भी और पांडव से भी, क्या चाहिए तुम्हें? पूरी सेना चाहिए कि मैं अकेला हूँ और वो भी निशस्त्र हूँ, हथियार के बिना हूँ? क्या चाहिए तुम्हें? पहले किससे पूछूं? कौरवों से ही पूछना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो कह देंगे पहले इनसे क्यों पूछा, उन्हीं से पूछ लो। अज्ञानवती है अभी, हाँ अभी अज्ञानवती है, कुछ भी कर सकते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं ना कि न श्री यानी धन,
न श्री भटकाती है न बिचारी श्रीमती भटकाती है। कभी दोष मत देना इनको। न श्री भटकाती है न श्रीमती भटकाती है। भटकाती है तो हमारी अज्ञान मति ही भटकाती है। हमारी अज्ञान जो मति है ना वही भटकाती है। न कोई श्री धन दौलत भटकाते हैं। खूब धन है, 6 खंड का राज्य है, लेकिन 6 खंड का राज्य छोड़ करके मुनि बन गए। मुनि बन गए। वो धन ने उनको भटकाया नहीं है। अगर न चाहे तो वही धन दान पुण्य करते हुए सातिशय पुण्य को कमा सकते हैं, और विषय भोगों में लगा दे तो अपनी जिंदगी बर्बाद भी कर सकते हैं। वे चक्रवर्ती 6 खंडों का राज्य छोड़ करके बन गए मुनि। एक पल में छोड़ दिया। आप लोगों को तो ऐसा ही लगता होगा, बात गले उतरती नहीं होगी कि क्यों छोड़ दिया। हाँ, हम तो जिसको पाने के लिए दिन रात पुरुषार्थ कर रहे, मेहनत परिश्रम कर रहे, और उन्होंने सब पा करके छोड़ दिया। अरे कैसे थे? हम होते तो समझाते, तो हम क्या समझाते, वही तुमको समझा करके ठिकाने लगा देते, मतलब सही स्थान पर पहुंचा देते। तुम क्या समझाओगे? जो खुद न समझा औरों को क्या समझाएगा? वे तो खुद समझ गए थे, उन्हें सही बात समझ में आ गई थी। ना श्री मेरी है ना श्रीमती मेरी है, बस मेरी तो मति है, और इस मति को मुझे पवित्र रखना है, ज्ञान मति के रूप में परिणत करना है, और इस ज्ञान से पूर्ण मति हो जाना है। मुझे अज्ञान से भटकना नहीं है। सोच लिया उन्होंने। धन्य है वे मुनीश्वर। और एक बात ध्यान रखना, आत्मबोध शतक में कहा है, जग में ऐसा मीत नहीं जो सिद्धालय तक पहुँचा दे, और न ऐसा शत्रु यहाँ जो नरकों के दुख दिलवा दे। अपना ही मिथ्यात्व भाव अरि समकित मीत परम मानो, भावों से उत्थान पतन हो यही सत्य है पहचानो। तुम्हारा भाव ही तुम्हारा दुश्मन है, और तुम्हारा भाव ही तुम्हारा मीत है। जब सम्यक उत्पन्न हो जाता है, सही बात समझ में आ जाती है, नहीं तो खरी बात कहने वाला भी दुश्मन दिखाई पड़ता है। सही बात कहने वाला भी दुश्मन दिखाई देता है। आज के अधिकांश बच्चों को गुरुजनों के समीप आना अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि उन्हें सही बात अच्छी नहीं लगती। कहीं ये त्याग करवा दिया तो, ये छुड़वा दिया तो, कहीं पाप छुड़वा दिया तो, अरे भाई तेरा जीवन का धन्य भाग्य समझना जो ये पाप तेरा छूट जाए, तुझे सच्ची और खरी बात समझ में आ जाए। खरी बात समझ में नहीं आती तो गुरु को भी वह छोड़ देता है, धर्म को भी छोड़ देता है, भगवान को भी छोड़ देता है, लेकिन पाप को नहीं छोड़ता, और इस पाप के सहारे नरकों की यात्रा करता है। भाव ही तेरा दुश्मन है और भाव ही तेरा मीत है। अब सोच ले तुझे कौन सा भाव चाहिए। अगर शुभ भाव करेगा तो तेरा मीत बन करके तुझे उत्थान की ओर ले जाएगा, और अशुभ भाव करेगा, ऐसी ही कुसंगत करेगा, क्या होगा? पंचम काल में सोच विचार भी ऐसे अपवित्र हो चुके हैं कि समझाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए समझाने का भ्रम तो पालना ही नहीं है। जिसका सातिशय पुण्य उदय में आएगा वही सच्ची बात को, तत्व की बात को समझ पाएगा। अन्यथा चाहे गुरु भी समझाते तो भी समझने वाला नहीं है। ये पक्की बात है। जिसके भीतर में दुर्भाव भरा पड़ा है उसको गुरु की बात भी कड़वी लगती है, जबकि गुरु हमेशा आत्महित की ही बात करेंगे। तुमने तुम्हारा हित नहीं सोचा, लेकिन गुरु तुम्हें हित की ही बात करेंगे। सोचना कितने परम मीत हैं हमारे, लेकिन इस बात को सोचता नहीं। तो बात चल रही है कि वहाँ 100 कौरव भी हैं और 5 पांडव भी हैं। कृष्ण जी सोच रहे हैं कि अगर मैंने पहले पांडवों से कहा तो ये कौरव फिर से मेरे साथ में दुश्मनी करेंगे, क्योंकि वैसे ही विचार उनके ठीक नहीं हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कौरव से ही पूछा। पर बात वही है, जहाँ अज्ञानमती है वो कभी अच्छी बात सोच ही नहीं पाता, वो गलत ही सोचेगा, ये निश्चित बात है। कैसे समझाएं? कृष्ण जी ने पूछ लिया, क्या चाहिए तुम्हें? मेरी 18 अक्षौहिणी पूरी सेना, वो चाहिए या फिर मैं चाहिए?
मैं भी मिल सकता हूँ तो मैं, पर मेरे पास में कोई शस्त्र नहीं रहेगा, निशस्त्र रहूँगा, निहत्था रहूँगा। बोलो क्या चाहिए तुम्हें? मेरी पूरी सेना चाहिए कि या मैं? चॉइस करो। पहले तुमको अवसर दिया है, कौरवों ने सब ने एक पल में यही विचार करके तय किया, भैया अकेले इनको निशस्त्र लेके क्या करेंगे? हाँ, आप तो हमें अक्षौणी सेना दे दो। पर उनको पता नहीं था, जो एकम जान दी सो सबम जान दी। जो एक में ताकत है वो सारी सेनाओं के अंदर भी ताकत नहीं है। एक के श्री कृष्ण जी की बात, पांडव बड़े खुश थे कि हम तो यही चाहते थे और हमें मिल गए। क्या हुआ? जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ, महायुद्ध हुआ, श्री कृष्ण जी ने सारथ्य किया पांडवों का, सारथी बनकर के रथ को किस दिशा में ले जाना, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु ही हमारे जीवन में सारथी का काम करते हैं। ये समय सार जैसे ग्रंथ हमारे जीवन में सारथी का काम करते हैं। किस दिशा में जाना है, क्यों जाना है, वहां क्या मिलेगा, एक प्रयोजन समझाते हैं और पूरी तरह से हमारे माइंड को सेट करके हमें उस दिशा की ओर ले जाते हैं। यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला। यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला। रत्नों की माला है यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला। जिसने पहनी श्रद्धा से, जिसने पहनी श्रद्धा से, खोला मुक्ति का ताला रे। यह ग्रंथ बड़ा ही निराला, मानो रत्नों की माला। कितने रत्न हैं? लगभग 450 रत्न, 439। इतने रत्न गूथे हुए, एक एक गाथा रत्न के समान है। हा हा हा, ये रत्न तो जड़ रत्न है तुम्हारे पास में। किसी को दिखाओगे तो भी उसे राग उत्पन्न होगा और तुम पहनोगे तो भी तुम्हें राग होगा। जो चुरा के ले जाएगा उससे द्वेष हो जाएगा। पर समय सार ग्रंथ की एक एक श्लोक रूपी रत्न को अगर अपने कंठ में धारण करोगे, हिये में धारण करोगे, तो तुम स्वयं अनंत सुख के स्वामी बनोगे। और जो भी इसे निहारेगा, निहार करके वो भी एक दिन महाधनी हो जाएगा। क्या महिमा है इस ग्रंथराज की, अद्भुत महिमा है। हमें भी भीतर में ये महिमा आना चाहिए। इसीलिए आचार्य भगवत पाद कुंद कुंद स्वामी इस त्रति गाथा में यही बात कहते हैं कि एतनिच्छो गो समूहो, एकत्वपना सबसे ज़्यादा सुंदर है। लेकिन ये बात किसी को कह दोगे, कोई कहे कि मैं तो बिल्कुल अकेला हो गया हूँ, कोरोना काल से 2-3 थे सदस्य वो भी चले गए, अकेला रह गया हूँ, और आप उससे कह दो देखो अकेले रहने में बहुत सार है, समय का सार है, महा आनंद है। समूह सर्वत्र सुंदरो लोए, लोग में सर्वत्र सुंदर है अकेलापन। वो तुम्हें गाली देगा, चांटा मारेगा, वो तुम्हें बुरा भला कहेगा कि तुम मुझे क्या कह रहे हो। हाँ, कम से कम तुम तो मत बोलो। अरे भाई मैं नहीं कह रहा, सारे ग्रंथराज कहते हैं, निर्ग्रंथ महामुनीश्वर कहते हैं, प्रभु की वाणी कहती है बड़े सौभाग्य से अकेला हुआ है। बाहर से अकेला होना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर भरा पूरा परिवार है, पर उसमें अपने आप को अकेला माने, क्योंकि कल भी मन अकेला था, कल भी चेतन अकेला था और आज भी अकेला है, सदा अकेला है। बोलो आपको महसूस हो रहा है कि नहीं कि तुम अकेले हो? बोलो ना, ऊपर ऊपर से मत बोलना, हाँ अंतरात्मा से बोलो कि क्या सच में तुम्हें लगता है कि तुम बिल्कुल सच में अकेले हो? माता जी है तो ऐसे अकेले ही, क्योंकि रोज सुनते हैं। ऐसे ढीली ढाली भाषा में क्यों बोल रहे हो? अच्छे से बोलो ना। हाँ नहीं, हाँ वैसे तो अकेले, वैसे का क्या होता है, वैसे क्यों लगाया तुमने? अकेले ही है, बोलो ना। ये शरीर तो है ना हमारा, तो वो तो है,
इसको अलग कैसे निकाल सकते हैं? जो है ही शरीर मेरा है ये कहना और ये मैं हूँ ये कहना, उसमें अंतर है कि नहीं? अंतर है। आचार्य देवकुंद कुंद स्वामी क्या गहरी बातें कहते हैं। वो कहते हैं जब देह की भी राख होना है तो राग कैसा? जब देह की भी राख होना है तो राग कैसा? क्या राख से राग करते हो तुम? जिसकी होने वाली राख है उससे राग करते हो क्या? बोलो ना। अरे गुजराती में भजन कયું છે ને, अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी, जिंदगी जवानी हल्या नथी रहवानी, जो जे रे तारी जिंदगी जवानी। क्या बात कही है। देख लेना, देखते ही देखते जिंदगी चली जाएगी। अंत तो काया तारी राख रे थवानी, जो राख होता है उससे प्रेम करते हो क्या? बोलो ना। नहीं करते हो। जैसे लकड़ी की राख होना, लकड़ी से प्रेम करते हो क्या? बोलो। नहीं करते ना। आचार्य कहते देह यष्टि है, यष्टि, देह को यष्टि कहा यानी लकड़ी है। ये लकड़ी भी जलने वाली है, ये जल जाती है, लकड़ी है ये देह। अब इस लकड़ी से कितना प्रेम करोगे? माता जी आप कितना भी बोल दो पर प्रेम तो करना ही पड़ता है। पड़ता है या करते हो? ये बताओ, मजबूरी है या कमजोरी है? चलिएगा, ये मजबूरी नहीं है तुम्हारी, ये तुम्हारी कमजोरी है। 5 मिनट के लिए मंदिर जाते हैं, 2 घंटे के लिए इसको सजाते हैं, 2 घंटे तक सजाते हैं, नहलाना धुलाना कपड़े, और फिर इसकी सुंदरता साज सज्जा के लिए 1 आध घंटा उसमें भी लगता है। हाँ, जो जलने वाला है, जिसके राख होना है, उसके लिए इतना समय, और जो शाश्वत रहना है, हर पल हर क्षण तुम हो, तुम्हारे साथ है, उनके लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। जो बाप अपने बेटे से तो प्यार करे ना, उससे तो प्यार से बोले नहीं, और पड़ोस के बच्चे की दुआई दे, प्यार से बोले, ले बेटा आजा खा ले, तू बहुत अच्छा है, कितना अच्छा है, हाँ, तो बच्चे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बोलो ना। ये काम अच्छा नहीं है। जब बाहर के उदाहरण समझ में आ रहे हैं तो अंदर का उदाहरण भी समझ लो। ये देह छूटने वाली है, मिटने वाली है, बिखरने वाली है। देह से राग क्यों करे? जिसकी राख होना ही होना है। समझ ले चेतन, अभी भी वक्त है। ये गाथा तो बहुत गहरी है। जितना पर से संबंध करेगा, और शरीर से राग है तो शरीर को रमाने वालों से भी राग है, शरीर को खिलाने वालों से भी, बोलो, राग है। शरीर से प्रेम करने वालों के प्रति भी राग है। राग की कितनी लंबी कड़ी है। शरीर से राग है तो शरीर से राग करने वालों के प्रति भी राग है, और उनसे राग करते उनके प्रति भी राग है। बहुत लंबी कड़ी जुड़ी है। कई लोग आते हैं, माता जी ये हमारी लड़की है। हम तो सोचते ही रहते हैं भैया कितनी लंबी कड़ी, कहाँ तक दिमाग लगाए हम। जितना दिमाग बाहर में भटकता है उतना ही दुख, टेंशन, आकुलता। यही कह दो ना मैं आत्मा हूँ, बस कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। और इसी से परिचय करो। जिस आत्म तत्व से अनंत काल से तूने परिचय नहीं किया चेतन, उसी से अब परिचय करने का समय आ चुका है। जाग चेतन, अभी भी जाग जा। अगर जाग गया तो निश्चित है सारे कर्म भाग जाएंगे, और न जागा तो तेरे घर में ये डेरा बसा लेंगे। अनंत काल से डेरा बसाए हुए हैं। इसलिए कहा है बंद कहा ये यत्ते तेण विसंवादिनी होई। तूने अपने घर का द्वार खुला रख दिया है, आओ पधारो, भले पधारो लिख दिया है, तो कर्म धड़ल्ले से आ रहे हैं, तो उससे संबंध कर रहे हैं, और तेरे घर का अनमोल जो धन है उसको चुरा चुरा करके ले जा रहे हैं। इसमें दोष कर्मों का नहीं है, दोष तो तेरा ही है। मेरे ज्ञान
दशा की है, इन कर्मों ने दुर्दशा की है, मेरी ज्ञान निधि लूट ली है। मेरी ज्ञान निधि, अभी इस वक्त में लोक अलोक चराचर सब कुछ जान सकूं, इतनी मुझ में क्षमता है, लेकिन अपने घर को खुला रखा, चोरों को, कर्म रूपी चोर को आमंत्रण दिया, वो घर में घुसे, मेरा धन लूटने लगे, दिन दहाड़े लूटने लगे, दोष मेरा है। अपनी गलती को समझने का प्रयास करो, सावधान हो जाओ। क्या मजाल की कर्म चोर मेरे घर में घुस जाए। कोशिश करना है 24 घंटों में कि आपने कौन कौन से द्वार खोल करके रखे हैं, मन से, वचन से और काय से। कितना दुष्कृत्य कर रहे हैं, 24 घंटे देखिएगा, निगरानी रखिएगा। और जो 24 घंटे में चोर आते हैं तो उसमें आपको ये देखना है, कर्म रूपी चोर में पुण्य या पाप, कौन से चोर अंदर घुस रहे हैं, ये पूरी कोशिश करना है, देखना है। और देख करके जब आप निगरानी रखेंगे तो मुझे विश्वास है कि पाप कर्म रूपी चोर को आप अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। फिर जो पुण्य रूपी पुलिस है उसको आप तैनात कर देंगे घर के बाहर, ताकि वह पाप रूपी चोर को अंदर प्रवेश न करने दे। इस तरह से आपके घर की निगरानी आपको ही करना है। सुन रहे हो ना? बोलो। नहीं माता जी, हम तो बड़े बड़े घर के लोग हैं, हम कैसे निगरानी रखेंगे, लाठी लेके बैठना पड़ेगा भाई। हाँ, पर हम तो बड़े घर के लोग हैं, हम कैसे बैठना पड़ेगा। अपने चेतन ग्रह में भेद ज्ञान के लाठे लेकर के आपको जागृति की अवस्था में बैठना पड़ेगा। क्या मजाल कि कोई अशुभ भाव मेरे अंदर आ जाए, कोई अशुभ दुर्विचार मेरे अंदर आ जाए। नहीं, तो आप सभी लोग 24 घंटा चौकीदारी करोगे। बोलो। आप कहोगे माता जी आज तो आपने कैसा होमवर्क दे दिया, चौकीदारी करेंगे। हाँ, पर ये तो बड़ा भी कर सकता है और छोटा भी कर सकता है, कोई अमीर गरीब नहीं। अपने घर की, निज घर की चैतन्य ग्रह की रखवाली करने में कोई शर्म की बात नहीं है। ये अंदर की बात है, ये बाहर की बात नहीं है। और आप सभी को जागृत रहना है। एकत्व निश्चयगत आत्मा सब जगह सुंदर है, और जहाँ पर बंद हो गया, संबंध हो गया, वहाँ सब विसंवाद ही विसंवाद है। जितना संबंध जोड़ते जाओगे उतना विसंवाद बढ़ेगा, और जितना एकाकी हो जाओगे उतना उतना ही विवाद खत्म होता चला जाएगा। चॉइस आपकी है, कल सोच करके आइएगा। हूँ चैतन्य चिदानंद धाम जानन देखन, सुझे लोकालोक सोवाणी मस्तक धरुन सदा ते तूंढो, हे जिनवानी भारती तो ये जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे माँ सो पावे सुख चैन। देखिए महानुभाव, जो भी चाहते हैं कि